के इस शानदार और जानदार जन संघर्ष के धरने की अध्यक्षता कर रहे जन अधिकार यात्रा के नायक और इस जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई कर रहे जिला अध्यक्ष श्रवण जी, अभी अभी जिनका भावपूर्ण भाषण आपने सुना, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर ब्रह्मदेव की इस ऐतिहासिक धरा का पीर शांतिनाथ की इस धार्मिक स्थल का बड़ी जागरूकता से प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ के सांसद भाई देव जी, विधानसभा में जोगेश्वर जी, मेरे मित्र और पार्टी के उपाध्यक्ष भाई नारायण सिंह जी, मंच पर विराजे भाई छगन सिंह जी, और सीधी सरल भाषा से आपके बीच में रहने वाले पूरा राम जी, हमारे संगठनकर्ता महेंद्र जी, भाई राजेश जी, भाई धन्नाराम जी, प्रताप सिंह जी, बने सिंह जी, और इस चिलचिलाती धूप में इस जालौर जिले और जालौर के आसपास गांव से इस तपस में खेत का काम छोड़कर यहाँ आए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं उन पदयात्रियों को जिन्होंने 72 किलोमीटर दूर इस तपस में, इस गर्मी में जन समस्या के लिए सबर करते हुए जिनका पड़ाव आज इस जिला कलेक्टर के सामने आया है। मुझे बताया गया कि 14वां दिन है आज संघर्ष का, धरने का। कांग्रेस के मित्र अगर सुन रहे हो मेरी बात तो याद रखना, भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास मिला था और इस 14 वर्ष के वनवास में जो रावण कहता था कि मेरे से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं, मेरे से ज्यादा बलशाली कोई नहीं, मेरे सोने की लंका है, सोने की लंका भी जली, रावण का वध भी हुआ और रामराज भी आया। मैं श्रवण जी आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, 14 दिन का ये संघर्ष इस जालौर में, सिरोही में, इस इलाके में कांग्रेस के ताबूत पर आखिरी कील होगी। आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। मैं बैठा बैठा आपका भावपूर्ण भाषण सुन रहा था, मुझे बड़ा अचरज हुआ। 70 किलोमीटर की पाइपलाइन गायब, सड़क गायब। ये सड़क और पाइपलाइन गायब तो कोई भाई जादूगर कर सकता है, और ये जादूगर अशोक जी गहलोत, अभी आपने कल ही समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, भास्कर ने लिखा सरकार कहां थी। पिछले 3 महीनों में 54 दिन सरकार, राजस्थान की सरकार इस गर्मी के अंदर या तो मिजाज पुरसी करने के लिए दिल्ली के अंदर उनके राजकुमार को ईडी ने क्यों बुला लिया, इसलिए वहां उस दरबार में हाजिर हो रहे थे, या डरे हुए राज्यसभा के चुनाव में 5 सितारा होटल में थे, या उनको चिंता नहीं, उनकी चिता में जब आग लग रही है तो चिंतन शिविर कर रहे थे। ये सरकार है। इधर मैं समझता हूं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं भी जोगेश्वर जी को कह रहा था
मैंने आज अगस्त से याद करो, गहलोत साहब ने बड़े गर्वपूर्ण तरीके से ये घोषणा की थी, राजस्थान में हमारे पास पूरी बिजली है, राजस्थान बिजली की दृष्टि से सरप्लस हो गया, 23,809 मेगावाट हमारे पास बिजली है और हम जालौर को अब किसानों को रात में नहीं दिन में बिजली देंगे। तो मैंने इनसे पूछा दिन में बिजली मिल रही होगी किसानों को? उन्होंने कहा हालात ये है कि दिन में तारे नजर आ रहे हैं किसानों को और यहाँ के लोगों को। पूरा राम जी ने जिस प्रकार के कहा, जिस तरह कांग्रेस आई है उसी तरह बिजली आती है, बिजली जाती है, बिजली आती है, बिजली जाती है। क्या हालात है। आज जिन बुनियादी बातों को लेकर यह धरना है, आज यहां मैं आ रहा था, मैं देवल साहब को कह रहा था ये सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ये बताओ मेरे को। पीने का पानी नहीं। अभी इन्होंने जिस योजना का जिक्र किया, मैं समझता हूं ईआर प्रोजेक्ट शायद नारायण सिंह जी ने पूछा था किसी ने कब पूरा होगा। विधानसभा में कहा कि 30 जून को यह पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। आज मुझे बताया कि उसमें 30% से ज्यादा काम का बाकी है। क्या हालात है। अभी कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर सभी जिला मुख्यालयों में जुलूस निकाला और जुलूस इसलिए निकाला जिसका जिक्र मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा, कांग्रेस के